Hello students, today we are going to start our new SST chapter, that is chapter number 16, How the United Nations Work. In our previous chapter, we have already discussed about the meaning of United Nation and the main objective of the United Nation. Now we will learn about how the United Nation works. Now start from book. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर इन न्यूयॉर्क. जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है. द यूएन हैज़ अ फ्लैग ऑफ इट्स ओन. यूएन का क्या है? अपना एक फ्लैग है. इट कंसिस्ट ऑफ द यूएन एम्बलम इन वाइट अगेंस्ट अ लाइट ब्लू बैकग्राउंड. इसका यूएन का अपना एक एम्बलम है जो वाइट का है और जिसके बैकग्राउंड पे लाइट ब्लू कलर है. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन आर इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, स्पेनिश एंड अरेबिक. जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, स्पेनिश एंड अरेबिक. अ स्पीच में बी मेड इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस. जो स्पीच है वो किसी भी इनमें से किसी भी लैंग्वेज में प्रिपेयर की जा सकती है या दी जा सकती है. इट इज़ इंस्टेंटली ट्रांसलेटेड इनटू द अदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. और इसको ट्रांसलेट किया जाता है अदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में. नाउ मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है द जनरल असेंबली एंड द सेकेंड इज द सिक्योरिटी काउंसिल. थर्ड इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. फोर्थ द ट्रस्टशिप काउंसिल. फिफ्थ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सिक्स द सेक्रेटरीट. नाउ we will learn about the General Assembly. It is the main organ of the United Nation where all the members nation are represented. ये मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जहाँ पर सारे मेंबर्स को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ द यूएन मीट एट द जनरल असेंबली इन सितंबर एट द यूएन हेडक्वार्टर. जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑल कंट्रीज़ के वो यूएन मीटिंग अटेंड करते हैं जनरल असेंबली में सितंबर में यूएन हेडक्वार्टर्स में. यूएन हेडक्वार्टर्स वहाँ है जहाँ पर सारी मीटिंग हेल्ड होती हैं. Here they discuss the problem of the world and settle the disputes peacefully through discussion. यहाँ पर वो मिलते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस करते हैं शांतिपूर्वक तरीके से. In order to come to a settlement, the UN puts the matter to vote. वो इन सब चीज़ों को सेटलमेंट करने के लिए वोट वाला तरीका यूज़ करते हैं. ईच कंट्री इन द यूएन वेदर बिग और स्मॉल, रिच और पुअर हैज़ 1 वोट. जो भी कंट्री है यूएन की को जैसी भी है, बिग और स्मॉल, रिच और पुअर, उसको एक वोट देने का राइट है. इम्पॉर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन ओनली अ 2/3 मेजोरिटी. जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ लिया जाता है. Every year, the General Assembly choose one person to be the President of the Assembly. Every year जो जनरल असेंबली एक पर्सन को चूज़ करती है वो कौन होता है? President of the Assembly. And the second is the Security Council. It is the most important organ of the UN. ये most important organ है UN का. It has 15 members. और इसमें कितने members हैं? 15. Out of them 5 are permanent members. जो भी 15 members हैं उसमें 5 क्या हैं? वो permanent members हैं. द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना. जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके क्या नाम है? द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना. द 10 इलेक्टेड मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 years. 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं और जो बाकी 10 हैं वो 2 years के लिए इलेक्ट कर सकते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ टू मेंटेन पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड. जो मेन फंक्शन है सिक्योरिटी काउंसिल का, मेंटेन करके रखना शांति को थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट ट्राइज टू हेल्प द कंट्रीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स इन अ पीसफुल मैनर एंड प्रिवेंट वार. ये ट्राई करता है सभी कंट्री को
कि जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुल तरीके से मैनेज करने के लिए, और प्रिवेंट वॉर को भी क्या करता है, ये रोकता है। व्हेन अ कंट्री अटैक्स अनदर कंट्री द यूएन सेंड अ पीस कीपिंग फोर्स टू पुट डाउन द अटैक। जब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करती है, यूएन अपनी एक फ़ोर्स भेजता है, उसका क्या नाम है, पीस कीपिंग फोर्स। और ये पीस कीपिंग फोर्स क्या करती है, उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीसफुल तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती है। द सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन ओनली इफ 9 ऑफ इट्स मेंबर इंक्लूडिंग ऑल द 5 परमानेंट मेंबर एग्री टू इट। जो सिक्योरिटी काउंसिल जो भी डिसीजन लेती है उसमें से 15 आउट ऑफ 9 मेंबर्स तो उसके जो डिसीजन में इंक्लूड होने चाहिए। उन 9 में 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर होने चाहिए और 4 अदर 10 में से होने चाहिए। If any permanent member doesn't agree to an action, it can use its veto power, that is the power to say no। अगर कोई भी परमानेंट मेंबर किसी भी एक्शन को लेकर एग्री नहीं है तो वो अपनी वेटो पावर का यूज़ कर सकता है। उसका मतलब है पावर टू से नो, कि उसे नो कहने का भी राइट है। Thus each permanent member is said to have the veto power। ऐसे ही हर एक मेंबर के पास अपनी एक वेटो पावर होती है। And the third main organ is the Economic and Social Council। The council works to make life better all over the world। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसका क्या काम है, पूरे वर्ल्ड में क्या करना, पूरे वर्ल्ड की लाइफ को बेटर बनाना। इट हेल्प्स द पुअर एंड द सिक पीपल। ये क्या करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हेल्प करता है पुअर और सिक पीपल की। It sends food, clothes, medicines and other essential things to the people who are affected by natural climates। ये क्या करता है, उन लोगों को फूड, क्लोथ्स और एसेंशियल थिंग्स भेजता है जो इफ़ेक्टेड है नेचुरल क्लाइमेट से, मतलब कि भूकंप या फिर बाढ़ आदि से। फोर्थ, द ट्रस्टशिप काउंसिल। दिस काउंसिल लुक आफ्टर द ट्रस्ट टेरेटरीज। ये काउंसिल किसको देखती है, ट्रस्ट टेरेटरीज को। द रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच आर और वेयर अंडर द फॉरेन रूल्स। उन रीजन्स को जो फॉरेन रूल्स के अंडर हैं, एंड आर नाउ कंट्रोल्ड बाय इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट आर द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो नेशंस यूनाइटेड नेशंस के अंडर हैं, ये उनकी ट्रस्टशिप काउंसिल उनकी क्या करती है, देख रेख करती है। फिफ्थ, द इंटरनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। द मेन एम ऑफ दिस कोर्ट इज़ टू फाइंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जो मेन एम है इस कोर्ट का, उस क्या है कि पीसफुल सेटलमेंट करना जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज़, किसी भी कंट्रीज़ के बीच में, इन अकॉर्डिंग्स विद द इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस कोर्ट इज एट हैग्यू एंड नीदरलैंड। इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, हैग्यू और नीदरलैंड में। द सिक्स्थ एंड द लास्ट मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द सेक्रेटरीट। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर रिपोर्ट। इसका क्या मेन फंक्शन है, प्रिपेयर रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, कीप रिकॉर्ड्स को रखना, एंड टेक एक्शंस ऑन द डिसीजंस ऑफ अदर यूएन बॉडीज़। और एक्शंस को लेना जो भी अदर यूएन बॉडीज़ हैं। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट। जो भी सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, हेड है सेक्रेटरीट का। मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस ऑफ द पोर्टुगल इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो मिस्टर एंटोनियो हैं वो पोर्टुगल के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैं। That's all for today. The rest part of the chapter we will discuss in our next class. So read this chapter thoroughly. Thank you.